कि मुझे राजस्थान के लोगों की सेवा करना है, तो इस बरसात के समय में कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं किसान की, दलित की, पिछड़ों की फसलें खराब हो रही हैं, उनको देखने के लिए आपको समय निकालना चाहिए था। ये सचिवालय में अधिकारियों के कमरे देखने का काम आप सीएस महोदय पे छोड़ दीजिए। आज हर मासूम बच्ची, हर शहर में, हर जिले में, हर इलाके में हमारी मासूम बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर उदयपुर में कल परसों शिक्षा मंत्री जी आए थे, अगर 10 मार्च स्कूल खोल जाते, टीचर्स की भर्ती की घोषणा कर जाते, तो मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन अनर्गल बयानबाजी करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक एमएलए ये क्या, किस प्रकार से मंत्री और सरकार के प्रति क्या भाव बता रहा था कि सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, शून्य हो गई है, और यहाँ तक कह गया कि सरकार में बैठे हुए लोग चोर हैं। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। कि मुख्यमंत्री जी सचिवालय के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों की नेम प्लेट देख रहे हैं, उनके कमरे देख रहे हैं, कौन कहां बैठता है। मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी आपने तनिक भी अगर ये होता कि मुझे राजस्थान के लोगों की सेवा करना है, तो इस बरसात के समय में कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं किसान की, दलित की, पिछड़ों की फसलें खराब हो रही हैं, उनको देखने के लिए आपको समय निकालना चाहिए था। ये सचिवालय में अधिकारियों के कमरे देखने का काम आप सीएस महोदय पे छोड़ दीजिए, या जो अधिकारी मुखिया होते हैं उन विभागों के, उनको निरीक्षण करने का अधिकार दे दीजिए। आपको जनता ने बनाया है, आपको मुख्यमंत्री जी अधिकारियों ने नहीं बनाया है, इसलिए जनता ने बनाया है, तो जनता के प्रति जवाबदेह आपको होना चाहिए और जनता के काम करने चाहिए। इस इलाके का विकास का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखा है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दयाराम परमार साहब, आप सब लोग मिलकर के जो भी इस सरकार में काम आपके इलाके के होने वाले हैं, अगर सरकार उन कामों को रोकने का काम करेगी, तो गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के सारे नेता आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, आपके इलाकों को पिछड़ने नहीं देंगे। आज हर मासूम बच्ची, हर शहर में, हर जिले में, हर इलाके में हमारी मासूम बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, और इस सरकार को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक ऐसा शिक्षा मंत्री है जो 9 महीने बाद में एक बात की शिक्षा की नहीं करता है, केवल समाज को कैसे तोड़ा जाए, आपस के भाईचारे को कैसे खत्म किया जाए, कैसे हमारे दिलों में, लोगों में नफरत के बीज बोए जाए, इस दिशा में अपने बयानबाजी करने का काम करता है। अगर उदयपुर में कल परसों शिक्षा मंत्री जी आए थे, अगर 10 मार्च स्कूल खोल जाते, टीचर्स की भर्ती की घोषणा कर जाते, तो मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन अनर्गल बयानबाजी करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और एक आरएसएस का एजेंडा कि लोगों में नफरत फैलाओ, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वो फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, इस बरसात में, इतनी तेज बरसात में भी आप इतनी संख्या में आए हो, ये आपका कांग्रेस के प्रति और डॉक्टर दयाराम परमार आपके नेता के प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, और जो आपको साथ लेकर के चलने की इनकी जो आदत है, इनका जो स्वभाव है, उसको आपके प्रति जो प्रेम है, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। गोविंद डोटासरा का आपने सम्मान नहीं किया, आपने डॉक्टर दयाराम परमार का, कांग्रेस पार्टी का सम्मान किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 6 उपचुनाव आ रहे, हमारे सारे नेता बैठे हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सलूंगर का चुनाव है, चौरासी का चुनाव है, चाहे 4 और झुंझुनू के और हमारे उनियारा, देवली उनियारा का चुनाव हो, चाहे हमारा नागौर के अंदर खींवसर का चुनाव हो,
सभी जगह आप और हम सब मिलकर के कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे, इस सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम करेंगे, इस सरकार को बताएंगे कि 9 महीने में आपने एक ठेले का काम नहीं किया। आपस की खींचातानी में न अधिकारियों की बदली हो रही है, न कर्मचारियों की बदली हो रही है। इनके एमएलए, इनके मंत्री एक दूसरे की ख्याल बयानबाजी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा एक मीणा समाज का एक एमएलए ये क्या किस प्रकार से मंत्री और सरकार के प्रति क्या भाव बता रहा था कि सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, शून्य हो गई है, और यहाँ तक कह गया कि सरकार में बैठे हुए लोग चोर हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी को कल के उस बयान के बाद में उस मंत्री जी को और उस एमएलए को बुला करके पूछना चाहिए था कि आपने चोर कैसे बताया, और मंत्री को कहना चाहिए था कि आप लोग विधायक के कहने से काम क्यों नहीं कर रहे हो, जनता के काम क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बजाय मुख्यमंत्री जी केवल सचिवालय के अंदर आप इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। थैंक यू, धन्यवाद। ये तत्काल व्यवस्था करने के लिए मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी को और नगर अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये है भाई साहब कांग्रेस, इसको कहते हैं कांग्रेस। और बीजेपी में जो 9 महीने में काम नहीं हुआ, उससे बड़ा काम तो हमारे पदाधिकारियों ने 1 मिनट में करने का काम किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बरसात में आप आए हो, आप सब लोग एक रहो, नेक रहो, अच्छे काम करो, अपने नेता को मजबूत करो। कोई भी समस्या इस सरकार में अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से, जो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार में डूबे हुए जनप्रतिनिधि हैं, उससे हो तो आप इस कांग्रेस के कार्यालय में आकर के अपना समस्या बताने का काम करें। गोविंद डोटासरा, डॉक्टर दयाराम परमार और ये कांग्रेस की जो फौज आपके लिए आई है, आपकी समस्याओं का समाधान करेगी और इस टाइगर को और आगे बढ़ाए। आने वाला समय डॉक्टर दयाराम परमार का और कांग्रेस पार्टी का है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए, ब्लॉक अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे संभाग प्रभारी जी, हमारे एमएलए साहब, हमारे पूर्व एमएलए साहब, कांग्रेस के प्रदेश के, जिले के, ब्लॉक के, नगर के पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। इस 9 महीने के अंदर एक काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। अब समय आ गया है, हमको इनको जगाना पड़ेगा, इनके नाक में नकेल डालनी पड़ेगी, आपके काम कराने हैं। इसलिए हम सब होकर के इन 6 उपचुनाव में इनको पटकनी देने का काम करेंगे, इनको इनकी औकात बता देंगे कि आपने जनता का मान सम्मान नहीं किया। 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप सब आए हो, आपने सम्मान किया, इसके लिए भी पुनः आपका धन्यवाद।